भी दंपत्ति है और वो तलाक करने के लिए कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट से नहीं होगा भैया, ध्यान देना। आदिवासी समुदाय में जो तलाक या फिर विवाह विच्छेद होता है वो हमारे गांव की ग्राम सभा में होता है, गांव की बैठक में। समझ गए? ये कानूनों को आपको समझना पड़ेगा। आदिवासी हिंदू नहीं है, ध्यान देना। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। हम लोग प्रकृति पूजक है। जब धर्म का निर्माण नहीं हुआ था तब से हम लोग भारत ये दक्षिण एशिया के भारत भूखंड में निवास कर रहे हैं। ये आपको ये समझ लेना चाहिए। मेरे पास पूरे लिखित डाटा पड़ा हुआ है। इसके लिए ग्राम ग्राम में सबको कानून की समझ आवश्यक हो गई है। ये जमीन वाला मामला हमारा अगर भाई बहनों का नाम आ गया राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल हो रहा है तो ग्राम समिति इसलिए जरूरी है। ग्राम समिति के माध्यम से हर गांव में ग्राम समिति अगर किसी की समस्या है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रस्ताव आदेश पारित करेगी। तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया है तो उसके आदेश को निरस्त करने के लिए एसडीएम को कागज दिया जाएगा। हर व्यक्ति की जमीन से संबंधित समस्या का निराकरण हो जाएगा। ठीक है? और हमारे समाज की बहन बेटियां अभी क्या हो रहा है, अन्य समुदाय में जा रही है। बहुत सारे कांड ऐसे हैं। क्या हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट कहां जाते हैं, थाने जाते हैं, थाने वाला बोलता है सिविल कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। कंडीशन ये हो रही है कि हमारे लोगों को हमारे सिविल कानूनों का जानकारी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 के उपखंड का में ये बात लिखी है, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्रदान किया गया है। जब आपके कानून को विधि का बल है, स्वयं एक कानून की ताकत है, तो आप लोग क्यों लिखित व्यवस्था के पास जा रहे हो? संविधान में हमें हक अधिकार दिया हुआ है अपनी जमीन पर और स्वशासन व्यवस्था का अधिकार दिया हुआ है।